अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पूरा बोलो ना। बस ना इतना ही बोला था लास्ट टाइम भी। अच्छा जी, आ गए, वापस आ गए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। द ओनली रीजन आई ब्रॉट यू ऑन बिकॉज आई वांटेड, मेरे पास एक पोस्ट है, वो उसके बारे में मुझे बात करनी है। ईद का दिन है, बट आई एम लाइक हु केयर्स, बात कर लेते हैं, क्या हो गया। अब ईद के बारे में मैं तो कोई बात नहीं कर सकती। हाँ, अब क्या बकरे, और ये भी एक कुर्बानी है। ईद के टॉपिक पे हसीब को बुलाना। हाँ, ये भी एक कुर्बानी है, और आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये मुझे पोस्ट आया था, ये मेरे फेसबुक पे भी आया, और फिर मैंने आई हैड ओपिनियंस अबाउट दिस, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो उषा को बिठा के जो है ना थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। इट्स नॉट अ गुड टॉपिक, मुझे कोई शौक नहीं है इस टॉपिक के बारे में। मुझे जो दूसरी चीज़ें ना कि तुम अभी से हंस रही हो बिकॉज यू सीन इट। भाई पोस्ट में ये है कि जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ना, जिन्होंने एक समझ लें एक समराइजेशन लिखी है अपनी लव लाइफ के बारे में, आपकी डिवोर्स के बारे में, उन्होंने लिखा है व्हाई डिड आई गेट अ डिवोर्स, ठीक है। अब उसमें जो है वो लिखा गया है, मैं पूरी समराइज़ कर रहा हूँ। उसमें ये लिखा क्या है कि इवन दो इट वाज अ लव मैरिज, फिर भी हो गई, और लव इज़ नॉट इनफ, और फलाना ढिमाका, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत बहुत बड़ा है। इट्स अ लॉन्ग पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स लिखे गए हैं कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना, मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और आई न्यू द पर्सन 10 years, सही है ये सारी बेसिकली लव मैरिज थी, बट शादी के बाद व्हाट शी इज सेइंग इज दैट लव इज नॉट इनफ, एंड 10 years, yeah, हाँ 10 years she was married? known the person. Acha, known and dated, and then they got married. But after shadi, she realized that she's not the person to, like, she doesn't feel herself, or she felt like she was compromising on who she is. Yeah, but like she was following the desi standard, वो नहीं होते शादी आपने हाँ कि देसी पढ़ाई कर लिया, अपनी टाइमलाइन, देसी वाली टाइमलाइन के आपने शादी कर अब शादी हो गई है, बच्चे हो जाने चाहिए, अब घर हो जाना चाहिए, XYZ। Exactly. और मैं बस like I said, I don't want to go through it. I don't want to post it either. Like कि किसने क्या लिखा है, क्योंकि यार फिर सही बात नहीं है। But मैं बता रहा हूँ कि why we are talking about it today, ठीक है। अच्छा, वो उसमें बेसिकली लिखा ये गया है कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं अपनी लाइफ में क्या चाह रही थी, लाइक आई डिडंट वांट दिस, और मेरा फ्यूचर आई थॉट समथिंग एल्स, एंड फलाना ढिमाका, एंड आई फेल्ट आई वाज ट्रैप्ड। ये तो मैंने पता नहीं इतना बहुत सुना है कि तौबा है कि बस यही फंस रही हैं दुनिया की, यही लड़कियां फंस रही हैं। Anyways, okay, let me tell you why I wanted to talk about this, okay? Okay, I have two problems with this. पहली बात तो ये है कि देखो, आजकल ये कोई पता नहीं कोई नया नॉर्म निकला है, या कोई नई चीज़ निकली है कि बस आपकी लाइफ में अच्छा डिवोर्स हो रहा है, लेट मी सेलिब्रेट इट, लेट मी शो द वर्ल्ड कि अब मैं आज़ाद हो गई हूँ, अब जो है। और I will say this, or I'm not trying to be like a narcissist, or I'm not trying to play that guy card, but it's only the ladies doing it. I have so far seen, मैंने तो लड़कों के ऊपर वो क्या शो मारेंगे, वो दूसरी शादी के लिए रेडी होते हैं जैसी पहली डिवोर्स होती है। तो क्या लड़कियां दूसरी शादी नहीं कर रही? नहीं, तो लेकिन वो दूसरी लड़की ढूंढने में बिजी होते हैं ना, वो पहली वाली को शिट करने में बिजी नहीं होते। एक सेकंड मैं also no, जो लड़कियां पोस्ट कर रही है ना, उन लड़कों ने कुछ किया ही होगा तभी पोस्ट कर रही है। लड़कों के अंदर इतनी शक्ल नहीं होगी कि वो पोस्ट करें। जिन्होंने पोस्ट किया ना, उन्होंने दूसरा लड़का ढूंढ भी लिया और डेट भी मार रही है। तो मैं आपकी बात ही इनवैलिड हो गई। मैं तुम्हें एक बात ऑलरेडी वो दे रहा हूँ। नहीं, इनवैलिड इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि लड़के इसलिए भी पोस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी हरकतें की होती हैं, उनके पास मुंह नहीं है। वो कुछ लिखेंगे ना तो उनकी पोलियों और खुलेंगी कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया हुआ है शादियों के अंदर। एक सेकंड, क्या मतलब शादियों के अंदर क्या लड़कियां शादियां नहीं कर रही? लड़कियां, अगर एक लड़की कह रही है कि मैं डिवोर्स के बाद आई फील फ्री, तो उसमें क्या है? मैं फ्री की बात मैंने तो भाई डेट पार्टीज हो रही है, ये कौन से हम नॉर्म में आ गए हैं? एक सेकंड रुको। पहली बात तो ये है कि मैं तो सीरियस बात कर रहा हूँ अभी। वो दूसरी एस्पेक्ट से आती है कि वैसे ही लोगों की शादियां कम हो रही हैं। ये तुम देख रही हो ना एक ट्रेंड, पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड इनफ, ठीक है, बिकॉज लोग डर रहे हैं फ्रीडम से। एक होता है फ्रीडम भी नहीं है। फ्रीडम के अलावा भी अब ये एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि आई वुड रादर मैरी लेट देन मैरी रॉन्ग।
तो वो उसकी वजह से भी लड़कियां और लड़के भी टाइम ले रहे हैं। पहले होता था कि बस शादी करनी है और बस हाँ मिला ओके हाँ शादी कर ली और फिर तलाक़ें हो रही हैं और फिर फड्डे हो रहे हैं सारा कुछ। तो अब लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं शादी करने में और इवेंचुअली वो कहते हैं कि इससे बेहतर कि मैं शादी किसी गलत इंसान से शादी करूँ, बेहतर है मैं ना करूँ कि मैं उस टॉर्चर से गुजरूँ। तो उसकी वजह से वो ट्रेंड ज़्यादा हो गया है। नहीं चलो वो भी ठीक है, लेकिन जो भी रीज़न मैं ये कह रहा हूँ कि एक ट्रेंड बढ़ गया है ना। तो बात यह है कि अगर इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम forget about the Desi community, just generally people are not having kids, financial issues, stress, चलो घर के भी मसले हो सकते हैं, आप अपने आप को ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हो, ट्रैवल, जो भी है बहुत सारी चीज़ें यार। आई मीन वी कैन टॉक अबाउट कि क्या मसले नहीं है कि लोग, आई मीन देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड। ठीक है चलो वो एक एस्पेक्ट है। मैं ये इसलिए मुझे इस बात से ज़्यादा आई एम सो अपसेट अबाउट इट। It's something not to flaunt about. It's not that great. It's like okay चलो अब दूसरे इसमें एस्पेक्ट पता है क्या है, चलो लड़की तो सेलिब्रेट कर रही है ना, मैं ठीक है मैंने मान लिया, चलो ठीक है आपने सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आता there is a second side to the story as well, right? And people make it seem like like okay, just because you're celebrating you were trapped, what about the other person? So the other person not coming out. जब हर कोई फिर ये करना शुरू हो जाए तो let me say this, क्या उस लड़की ने उस अदर पर्सन को मना किया? It's his choice. क्या अगर उसको भी पोस्ट करना है तो वो करे? Let me get to that. Just because he's not posting it. Let me get to that too. Why can't she? She can. मैं ये नहीं कह रहा कि वो पोस्ट नहीं कर सकता। बात ये होगी तो फिर हर कोई करना, ये तो फिर this is like teenage stuff. Oh, let me post it and you posted, we broke up and this. याद है 10 साल पहले हम क्या करते थे जब हमारा ब्रेकअप होता था तो हम स्टेटस लगाते थे। जब हर बंदा अपनी कहीं ट्रैवल करता है, कोई खुशी की चीज होती है या कोई भी चीज होती है तो वो तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो कोई अपना गम क्यों नहीं पोस्ट कर सकता? या कोई अपनी किसी चीज में से, उसके लिए तो एक अचीवमेंट है ना कि also let me say this, getting out of a marriage is not easy. नहीं so let me finish. If she thinks that getting out of that marriage was an achievement for her and she should celebrate it, then why the heck not? भाई because क्यों ना करे, पहले इसका जवाब दो। अच्छा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप किसी और को बदनाम नहीं कर रहे हो उसमें। That's the difference. तुम कह रही हो ना आप ट्रैवल पोस्ट लगा रहे हो तो सब लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि because you're not किसी को आप you're not judging somebody, you're not putting under somebody, right? When I'm celebrating my divorce, that means I'm saying that I was in the hell of a relationship. मैं मरी हुई थी, मेरे जिंदगी अजाब हुई थी और हमें दूसरी साइड स्टोरी की पता ही नहीं है। और आप कितने मैंने कमेंट्स पढ़े होते हैं, उसमें लिखा होता है उस बंदे से भी पूछ लो खैरियत है या नहीं। हाँ तो पूछ लो, ठीक है ना। तो लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि हर कोई आगे ये शुरू कर देगा, अच्छा शी इज थ्रोइंग अ पार्टी, आई एम गोना थ्रो अ पार्टी, आई एम गोना डू दिस। ये तो फिर इट्स अ गेम एट दिस पॉइंट। Going back to the post, same thing was like, oh, I feel trapped, I'm this. In that post, by the way, she did not shit on the guy. She didn't. I'm not saying she didn't. मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक नॉर्म चलता आ रहा है और मैं देखता जा रहा हूँ कि अब हो रहा है where this is going on, right? अब मैं पोस्ट करना शुरू कर दिया और मैंने this and that. मैं ये कह रहा था at the end of the day, आपने कर लिया, फिर पोस्ट भी लगी हुई है कि आई एम डेटिंग दिस न्यू गाय। चलो ठीक है भाई, आपने हुमायूं मेरी बात सुनो। जो लड़कियां हैं ना, आप लड़कों को नहीं पता, एक सोसाइटी में एक लड़की की जब मंगनी टूटती है, शादी टूटती है, XYZ जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो एक पता नहीं क्या अजीब सी ऑटोमेटिक असम्पशन होती है कि लड़की ने पता नहीं क्या किया होगा और लड़की ने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं किया और शादी बचाने के लिए। इट्स ट्रू, you should speak to the girls who've been through this and they will tell you कि उनको क्या क्या चीज़ें सुनने को मिलती हैं। एक लड़की की डिवोर्स हो जाती है ना तो लड़के को फिर भी अनमैरिड लड़की मिल जाती है, लेकिन एक लड़की जो डिवोर्स है ना उसको मिलता मैरिड ही है फिर, क्योंकि बोला जाता है कि अब इसकी तो डिवोर्स हो गई है। तो लड़कियां जो है ना वो एक बहुत डिफरेंट सेट ऑफ चीज़ों से गुजरती हैं फ्रॉम अ गाय। तो वो भी बात है कि जब किसी लड़की की डिवोर्स हुई है, एक लड़की की डिवोर्स हुई है, ये जो पोस्ट होते हैं ना, इट इज समटाइम्स ऑल्सो अ शट अप कॉल टू ऑल दोस पीपल गिविंग सो मच बुलशिट कि इसने कुछ किया होगा, इसने कॉम्प्रोमाइज क्यों बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना, तो फिर वो आगे से वो पोस्ट कर रही है। एक सेकंड, I would agree to this 10 years ago, maybe 15 years ago, not anymore. About what? About लड़की ने कुछ किया होगा, लड़की फिर से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि
वो It's true. नहीं मेरे को I'm getting एक एक second. I will give you a current example. I know somebody. देखो मैं ये नहीं बुशरा, what I'm saying is it's not as normal as it used to be. I'll tell you why. I'll tell you the reason why. Because the woman is independent now. A woman अगर उसके पास ये अगर उससे ये कोई नहीं पूछ, देखो being independent or not does not mean that other people still don't blame the woman. It still happens. Okay. और मैं तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ बहुत सारे, बट अगेन फिर वही बात है ना, हर एग्जांपल्स तो है, एग्जांपल्स तो हर चीज में है ना, बात सारी यही है. लेकिन व्हाट एग्जांपल नहीं है, मैं तुम्हें तुम उस पर अग्री करोगी कि 10 साल पहले 15 साल पहले कोई यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर रहा था अपने डिवोर्सेस, है कि नहीं. अब जो है एक अजीब सा एक ट्रेंड निकला है जिसमें ये हो रहा है, विच इज it's troublesome from it's not troublesome. I'll tell you why. I will give you an example why I'm saying this, because abhi recently I was talking to a friend and हमारी एक है जानने वाली जो she's going through a divorce, and वो अपना she like made her Instagram and she's going through her depression on Instagram, और वो sad चीज़ें पोस्ट करती है, सारा कुछ पोस्ट करती है. she was cheated on, तो उसने अपनी सारी चीज़ें Instagram पर डाली हुई हैं. तो वो हम लोग जब देखते हैं ना तो हम भी डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई वी डोंट वांट टू सी दैट, बट व्हाट इफ दैट्स हर कोपिंग मैकेनिज्म. इसलिए भी लोग चीज़ें पोस्ट करते हैं. तो उस तरीके से देयर आर सो मेनी पीपल जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें दैट आर डाइंग, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है. कैंसर वाली इंस्टाग्राम की नहीं देखी मैं, कितनी लड़कियां हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ कि वो दे जस्ट शेयर एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड वो अपनी it's their coping mechanism. There's this other girl that I follow. Her husband died. Her husband died and people were judging her क्योंकि वो उसका husband मर गया tragic accident में. I think you told me that, yeah. And वो अपना Instagram के ऊपर she is posting her life and सारा कुछ post कर रही है उसके ऊपर. And people were like, तुम्हारा husband मर गया तुम अपना influencing following बढ़ा रही हो. People use that as money. People have. पकड़े भी गए इस चीज पे, पकड़े भी गए लोग. लेकिन कुछ लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म होता है. तो अगर किसी लड़की को एक सुकून मिल रहा है अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके, बिकॉज एंड ये यार बात ये मैं सिर्फ let's talk about एक सेकंड. No you don't let me finish. Let's talk about this post specifically. जो ये पोस्ट है इसमें पहली बात तो she did not shit on the guy. Why do you have a problem with that? No I was talking about the norms. I'm not shitting on her. I'll tell you why I'm shitting on her. दूसरी बात ये है कि उसने भी जो पोस्ट में बात की है it's clear why did I get divorced, and she's talking about it. Maybe she is getting these questions all the time, so she was like, once and for all I'm just going to answer that this is why I got divorced. मुझे अगर पूरी पोस्ट में पढ़ना शुरू हो जाऊं, उसमें ये लिखा है कि फलाना fell out love blah blah blah, and that's also fine. And no, that is okay. I am not shitting on her. You are judging all women. No, I'll tell you. There's a couple of things I told you already. One, already photos लगाई हुई है, she's dating another guy and this and that, which is fine. I do not have a problem with that. लेकिन बैठ के यहाँ पे ये तो ना बोलो कि oh my god क्या नाम है मेरी जिंदगी I was भाई अगर आप ट्रैप भी थी, ठीक है, तो बात ये I'm going back to the same point, is there is another story to the, there's another side to the story, ठीक है, and that's the same with everything. But I'm not shitting on women or anything like that. I'm saying I don't see any guy. I've yet to see one guy. I will tell you what guys do. What? Guys do it behind doors. Like वो Instagram पे पोस्ट नहीं करेंगे. तो exactly, वो Instagram पे पोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो हर सोशल सर्कल में हर जगह फैला देंगे ये जाकर कि मेरी तो डिवोर्स इसलिए हो गई क्योंकि उसकी लड़की के कैरेक्टर में मसला था, उसमें ये मसला था, उसमें वो मसला था. भाई देखो लड़के भी करते हैं, वो सोशल मीडिया पे नहीं करते. सोशल मीडिया पे नहीं, मैं सोशल मीडिया की खानदान में करते हैं, वो जाके बोलते हैं. मैं जो इस चीज से भी डिनाई नहीं कर रहा, करते होंगे. नहीं, अगर लड़के जो है वो पर्सन, एक सेकंड, लड़के जाके अपने दोस्तों के ग्रुप में बोलते हैं वो. I'll be the first one. I have not heard of that. I'm telling you first hand. मेरे दोस्तों में आज तक या ऐसी या कभी कोई बात नहीं हुई. आपके 20 दोस्त हैं, आप उन 20 दोस्तों को पाकिस्तान की और पूरे तो मैं भी ऐसे ही जज करूंगा ना. मेजॉरिटी मैं ऐसे जज कर रहा हूँ. मैं तुम्हें आपके 20 अमेरिकन दोस्तों को साइड में रखो, मेजॉरिटी देखो जाके क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या
क्या बकवास करते हैं ना लड़के, एक उनकी डिवोर्स हो तो जाए, कहीं उनके बारे में कुछ ना बोल दिया जाए, वो पहले ही लड़की को इतना जलील करके उसकी ऐसी मलामत मेरी कितनी दोस्तों के साथ हुआ है कि उनकी डिवोर्स हुई है, लड़कियां खामोश होकर, लड़कियां अपनी इज्जत की वजह से खामोश होकर चुप करके साइड में हो जाती हैं, और लड़के क्योंकि उनको दूसरी शादी ऐसे करनी होती है, वो जाकर उस लड़की में ये मसला था, उसमें वो मसला, उसको मेरा बच्चा पैदा नहीं करना था, उसने मेरे पे चीट किया, वो बर्तन नहीं धोती थी, मेरी माँ की इज्जत नहीं की, इतनी बातें लड़कियों के बारे में होती है ना, तो उसका नतीजा लड़कियों ने ये निकाला है कि वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी, जो आप कह रहे हो ना, देयर इज ऑलवेज टू साइड्स टू अ स्टोरी, हमेशा लड़के की साइड बाहर आती थी, लड़की की कभी नहीं आती थी, अब लड़कियों ने अपनी साइड बाहर लानी शुरू कर दी है बिकॉज ऑफ दैट. That's what it is. This is the other side of the story, which is coming out now. It's not like कि लड़कों की side of the story सुनने के लिए कोई बैठा नहीं है, वो तो गला फाड़ फाड़ के already सबको पहले से ही पता है. देखो बात again, मैं first of all I don't disagree with what you're saying. मुझे गर्मी लग रही है. मैं चीज को deny नहीं कर रहा. Let me just be clear. I'm not. पाकिस्तान की सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा है कि वो एक लड़का जो ना बेइज्जत भी करता है कि हाँ इसका कैरेक्टर ऐसा है फलान धमाका बहुत हैपेंस. मैं इस चीज़ को खैर I've seen it, और ड्रामे भी इस चीज़ पे बनते हैं, वहाँ से स्टोरीज आती हैं. आई डू एग्री विद. मैं अभी जो एक फैक्ट देखो, मैं किसी उस चीज़ से मुझे आई जस्ट डोंट लाइक वेयर इट्स गोइंग, एंड आई डोंट थिंक forget about चलो लड़का हो, एक सेकंड आई विल से दिस, लड़का हो, चलो मैं लड़कों की साइड पे भी यही बोलूँगा, अगर आप कर रहे हैं हरकतें, अगर आप अगर आप बैठ के किसी का कैरेक्टर खराब कर रहे हैं तो कैरेक्टर असैसिनेशन एग्जैक्टली. तो दूसरी बात यह है कि पहली तो लड़का हो या लड़की हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरफ ये चीज़ जा रही है ना, और जिसको एक नॉर्म बनाया जा रहा है, एक दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ ग्रेट. ठीक है, मैं इस चीज़ पे आई डू बिलीव पीपल हैव सेपरेट, एक they grow apart. Okay, I'm confused right now. Are you saying it's not a good thing to get divorced? No, I'm saying it's not good to flaunt it. It's not a great thing. It's not something you should be celebrating, unless, like, I mean, देखो, boy, again, going back to the same thing. Agar nobody's, from a guy perspective, nobody's celebrating it. Nobody's saying that I'm trapped. If you're saying a character assassination हो रही है, I agree with it. चलो ठीक है, हो रही होगी, बिल्कुल किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं हो रही, लेकिन बात यह है कि the things I've seen, those things are going viral. अब मैं मुझे नहीं अच्छा चलो मान भी लिया तुम्हारी बात को, गला फाड़ फाड़ के अपने फ्रेंड सर्कल में बता रहे हैं. सोचो जो चीज़ें वायरल होती हैं, it can have a huge impact on the girl or on the guy as well, right? कि यार, oh, I know this person, I know who's he talking about, let me put that person on the internet, basically, right? ये भी तो सोचो. मैं लड़की और लड़के दोनों की तरफ से कह रहा हूँ कि जिस तरफ ये बात जा रही है, सोचो आगे क्या क्या, लाइक तुम कह रही हो ना, कोपिंग मैकेनिज्म. अच्छा, एक के लिए, दूसरा तो डिप्रेशन में चला जाएगा ना, कि अबे यार उसने तो ये लिख दिया. अब अच्छा पता है लोग फिर क्या करते नीचे, ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली स्टेटमेंट. भाई तुम अगर ये That's also not true, because अभी आपने बोला ना, जैसे एक ही चीज़ के ऊपर मेरा और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो इन कमेंट्स में भी होता है. इफ people are siding with the girl, then there are people also saying okay, what's the other side of the story? I am, that's me. Yeah that's you me. Right? तो उस तरीके से, and that is social media. I mean, deal with it. Everybody has a right to post. बात सोशल मीडिया की नहीं है, बात ये है कि देखो, हमारे जब बच्चे होंगे ना, अभी तो हम इस लेवल पे भी ठीक हैं, जब हमारे बच्चे होंगे और जब उनकी शादियों की बारी आएगी, सोचो, then they will be like, oh wait a minute, this is something also, to celebrate. You know what? It's not something to celebrate. Yeah, there you go. The reason why girls are doing it is because हमारे सोसाइटी, हमारे पाकिस्तानी माइंडसेट के अंदर हमारे पेरेंट्स पहले ये बोला करते थे कि आप शादी हो गई ना, मर के उस घर से वापस आना. ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एक सेकंड, जिसकी वजह से लड़कियां मारे भी खाई हैं, जली हैं, मरी हैं, कुछ तो वाकई मरी हैं. जो कुछ बर्दाश्त किया है, नहीं निकलती थी वो अपनी शादी से. अब क्या है, नहीं मेरा सीधा हो जाओ if you want to. Okay, हाँ, अब निकलती हैं. ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, अब इंडिपेंडेंट है. मैंने कहा 15 साल पहले I would say 100%, क्योंकि अब की लड़की ना वो मारे खा रही है ना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है. देखो पहले ये जो बातें होती थी ना, वो इसलिए होती थी, पॉवर्टी वाज द नंबर 1 इशू. पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स. पॉवर्टी वाज द नंबर 1 इशू, बिकॉज जो
पेरेंट्स थे जिनकी लड़कियों के माँ बाप हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते पहली तो एक शादी, ठीक है, अभी भी यह हाल है। दूसरा है कि अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर उसके बाद दे वांट टू मेक श्योर कि भाई वो उसका घर बसा रहा है, राइट। आई नो इट गोज टू एन एक्सट्रीमिज्म बट इट कम्स विद पॉवर्टी। अब इट्स नॉट, अब ये कि इट्स नॉट जस्ट पॉवर्टी। मैं आपको बताऊं, जो इंडिपेंडेंस की आप बात कर रहे हो ना, इट इज़ सोशल मीडिया जिसने लड़कियों को हिम्मत भी दी है, जो इन अ गुड वे। बहुत लड़कियां होती हैं जो कि अपनी मुश्किल मैरिज में फंसी हुई होती हैं, एंड देन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सम ऑफ देम दे थिंक अबाउट देयर किड्स कि बच्चे हो गए हैं, ओके आई विल सफ़र बिकॉज मेरे बच्चों का फ्यूचर ना ख़राब हो जाए, तो मैं शादी में रहती हूँ। कुछ होती हैं कि लोग क्या कहेंगे इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। बिल्कुल। तो वो जो लड़कियां अपनी चीज़ को पोस्ट करती हैं ना सेलिब्रेशन के तौर पे, या अपनी स्टोरी शेयर करती हैं, दैट गिव्स द मोटिवेशन द वुमन हु नीड्स इट एज वेल। बहुत औरतें हैं जो अब भी बर्दाश्त कर रही हैं उनमें, क्योंकि हिम्मत नहीं है। तलाक लेना आसान काम नहीं है, ठीक है। एक हमारे भी ब्रेकअप हुए हैं पहले, ब्रेकअप करना भी आसान काम नहीं है। तो वो तो उस वक्त भी हमें लगता था कि ओ बड़ा कोई बहुत मुश्किल चीज़ हो रही है लाइफ में। तो मुझे बताओ कि जब वो इतना हार्ट ब्रेक होता है तो एक शादी से निकलना आसान काम थोड़ी है। नहीं, और दूसरी बात ये है कि जब लड़की की तलाक होती है ना, तो उसको अपने बच्चों की भी फिक्र होती है। फिर वो ये सोचती है कि मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं, इंडिपेंडेंट हो या ना हो। अगर एक लड़की इंडिपेंडेंट है वो तो तलाक ले लेगी, लेकिन अगर एक नहीं है तो वो बेचारी क्या करे, वो तड़पती रहे। अभी भी बहुत लड़की है जो इंडिपेंडेंट नहीं है। No, so what I'm trying to tell you is, I think a woman who is posting, who's sharing her story, that gives the other one the courage to get out of it as well. The problem है, okay, I will say this, जो पोस्ट कर रही है ना, पहली बात तो ये है कि मैं जितनी भी मैंने पोस्टें देखी है ना, sorry to say at this point, मतलब I will say, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है, this girl that I know, she was cheated on. नहीं, बट देखो बात ये है कि नहीं, बात यही, okay, बात यार सारी मैं घूम फिर के मैं वही, we're running in circles. All I'm saying to this, I don't think you and I were gonna agree on this. No, yeah, I guess, और मुझे कसम से मुझे इस, देखो मुझे मसला, आप किसी की पर्सनल लाइफ में कोई डिवोर्स कर रहा है, they're happy, they got out of that relationship, चलो अच्छी बात है भाई, आप खुश I think the discussion shouldn't be, sorry, मेरा बस ये था कि यार मतलब इस चीज़ को ऐसा ना दिखाओ कि क्योंकि हमारे बच्चे आगे जाके, हम तो फिर भी एक वो, आई थिंक we're right on the edge, अगले 5-10 सालों में this will become such a norm that people will be like, अच्छा हाँ, अच्छा ये ऐसे, अच्छा ये ठीक है, okay, I think the problem here is not the fact that anybody जिसकी डिवोर्स हो गई है वो उसके बारे में बात कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फैक्ट इज कि डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गया है। वो क्यों हाई हो गया है, वो उसके रूट कॉज पे जाओ। अगर कोई डिवोर्स के बाद पोस्ट कर रहा है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कि आई एग्री विथ यू, डिवोर्स रेट हाई हो गया क्योंकि लड़कियों और लड़कों दोनों में जो टॉलरेंस लेवल पहले होती थी ना, वो नहीं होती। अब ये हाल हो गया है कि जैसे मैंने कुछ केसेस मैंने देखे हैं जिसमें कोई रीज़न नहीं है और डिवोर्स हो गई। मतलब वो ऐसे इश्यूज के ऊपर, ऐसे नॉन इशू, खैर मैं उस मैरिज में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मे बी दैट नॉन इशू फॉर मी इज अ नॉन इशू फॉर हर और हिम, लेकिन टॉलरेंस खत्म हो गई है। ये है, डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गया है। अच्छा मैं दूसरी बात बताऊं क्या, अब चलो लेट्स लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ इट, व्हिच इज अगर कोई अपनी लव लाइफ भी सेलिब्रेट कर रहा है ना, पीपल आर सो फकिंग जेलस। वही बात है, अगर कोई किसी की लव लाइफ पोस्ट होती है कहते हैं सो क्रिंजी। हाँ, और अच्छा अब मैं ना दुनिया किसी हाल में खुश नहीं है। वो फिर तुम इसको वो देखो ना, एक जगह अच्छा वो उसकी वो अगर डिवोर्स हो रही है तो फिर बंदा क्यूरियोसिटी, oh my god what happened, वो फिर क्यूरियोसिटी है कि पता है क्या हुआ, मुझे जानना है, सिर्फ जानना है। और दूसरा मैं तो कहती हूँ ना, आई एम द कैट दैट विल डाई बिकॉज़ ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज़ बट what I'm saying is that वहाँ पे आपको घुसना है, आपको पता करना है, लेकिन कोई अगर अपनी कोई लव like they're not being cringy about it but they're like posting good things right about their spouse or whatever, फिर जो है ना लोग jealous हो जाते हैं। अच्छा फिर उनके दिमाग में कहते हैं अच्छा मतलब you know what I mean, like we're not even sure what to promote at this moment, कि what's good, should we be promoting ये जो डिवोर्स वगैरह चल रहा है, या मैं एक बात बोलूँ, मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन ये है, anybody who's sharing too much of their personal lives, I don't agree with that.
in any तो way. फिर बस बात ये, फिर आप थोड़ा बहुत हाँ शेयर करो, अपने कोई अच्छी मेमोरीज हो, कुछ पोस्ट हो. कुछ लोग हैं जो इनसाइड आउट अपनी, आज मैं सुबह उठी, मैंने ये खाया, मैंने वो किया, मैंने वो पिया, मैंने अपने हस्बैंड को ये जोक मारा. मतलब मैं ऑन अ पर्सनल लेवल आई डोंट एग्री विद दैट, एंड आई गेस उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक लड़की का देखा, उसने एक पिक्चर पोस्ट की हुई थी ऑफ अ गर्ल के, ओ आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू एज अ ब्राइड. I have seen her as a bride. And I was like, well, this was like 7 years ago and I have seen her as a bride. मैं उसकी शादी में डांस भी किया है. तो अब फिर I mean मैं मूव हो गई, फिर इन टच नहीं हूँ, whatever. पता ही नहीं, डिवोर्स हो गई, डिवोर्स के होके अब उसकी दूसरी शादी हो रही है. तो क्यूरियोसिटी मुझे भी हुई. I wanted to know what happened, कहाँ से हुई. मुझे भी लेकिन हाँ मैंने कहा मुझे भी हुई है. मतलब जनरली मतलब बंदे को हो जाती है कि अबे क्या हुआ यार, हुआ क्या, बताओ तो सही. मुझे तो बहुत होती है, नमक छिड़कना होता है थोड़ा और. लेकिन आई गेस it just gets more awkward because you're posting so much of your life and then suddenly something happens, then the audience also expects an explanation when something goes wrong. हाँ तो सही बात है. उसमें ये बात भी आती है, सेलिब्रिटी हो या लोकल हो, सेलिब्रिटी हो या कोई, मतलब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी और आपकी रिलेशनशिप मेरे सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट नहीं करती. बहुत कभी पहले करती थी, फिर छोड़ दिया. अब कभी साल में कोई पिक्चर लगा दी तो लगा दी. तो उसके ऊपर भी जो है ना, लोगों को शक होना शुरू हो जाता है कि बुशरा पहले तो पोस्ट करती थी, क्या हो गया, लड़ाई तो नहीं हुई हुई. मेरी कज़न मुझसे पूछ चुकी है तो is everything okay? You deleted his pictures from your नहीं वो सही है वैसे. अब वो एक बंदे ने एक माइंडसेट बना लिया होता है कि यार अच्छा पोस्ट नहीं कर रहा अब क्या. लेकिन बात हम कहाँ से कहाँ पहुंचे नहीं, which is I was talking about the flip side of it, which is यार अच्छा I'm not okay with this this ये जो चल रहा है आजकल, या अच्छा मैं throwing a party और क्या नाम है पोस्ट लगाना. देखो बात ये है, मैं सिर्फ इस बात पे आई विल अग्री टू दिस कि हम एक सोसाइटी में, हम जो हमारा कल्चर है उसमें लोग तंग करते हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं, फलाना डिमागा, और फिर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आई होप कि हम उस तरफ ना जा रहे हो कि बस इट मेक्स हाँ दिस इज एन ओके थिंग टू डू. कि हमारी सोसाइटी, आप जो कह रहे हो ना 10 years ago होता था, अब नहीं होता. अभी भी ये होता है कि लड़कों से सवाल नहीं होते, इतने सवाल ज़्यादा लड़कियों से ही होते हैं. डिवोर्स हो जाएगी ना, लड़कियों से बोला जाएगा क्यों हो गई, क्या हो गया. लड़के को कोई कुछ नहीं कहता आगे, ना उससे सवाल पूछते हैं. लड़कियों से भी लड़कियां ही पूछती हैं. लड़के तो आई मीन मतलब लड़कियों से भी औरतें, लड़कियों से भी औरतें ही पूछती हैं. नहीं ये हाँ यूं कह लो कि औरतों का ही मसला है, क्योंकि ये आंटी कल्चर कह लो, ये आंटियां ही हैं जो औरतों को जलील कर रही होती हैं. उसकी दूसरी साइड लड़कियां बेचारी हर चीज में जलील हो रही होती हैं. बच्चा हुआ तो और क्यों नहीं हुआ, तुमने नहीं किया, अभी बच्चे नहीं किए तो क्यों नहीं किए. तो ये नहीं पता कि क्या पता बेचारी कोई मसले हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी ताने लड़कियों को ही पड़ते हैं. फिर तलाक हो गई तो भी लड़कियों को पड़ते हैं. कुछ करो तो मसला, ना करो तो मसला. It's not one thing. No, it's not. I'm not against anybody posting or celebrating their divorce, because you don't know what she had to go through to get out. I don't know either, but I don't know what he had to go through either. So she doesn't need to. He doesn't need to. She is not stopping him. She's not stop. But that's what I'm trying to get to. It's like it's gonna become a freaking crazy ass nothing cluster. Wrong with that. No, at that is. point, everybody's at posting everything. Why is posting about your divorce is a problem? He's gonna चलो किसी लड़की ने लिख दिया हाँ पार्टी हो रही है, फिर बंदे का पोस्ट आएगा हा हा व्हाट अ जोक, और उसने एक मजाक में sarcastic पोस्ट लिख दी व्हाट अ जोक, people don't know the other side of it. ऐसे मैं बोल रहा हूँ. फिर वो लिखेगी, फिर वो लिखेगा and it becomes ugly. फिर तो मतलब ये आप बकवास चीज, that's fine. मैं ये कह रहा हूँ एक बकवास चीज में पड़ गए ना आप लोगों को दिखाना एक चाह रहे हो. मैं अगेन मैं किसी को रोक नहीं रहा, या जो लोग वैसे भी करना होगा वो करेंगे, वो मसला नहीं है. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने एक चीज स्टार्ट की, आप you're acting like you're free, which is okay. चलो आपने ठीक है, आपने पूरा एक पोस्ट लिख दिया, आपने पूरी पार्टी थ्रो करना शुरू कर दी. Turns out लड़के ने आके फिर पोस्ट करना शुरू कर दिया. Then it becomes this ugly fight on the internet. उसका भी कैरेक्टर गिर रहा है, उसका भी गिर रहा है, मतलब कोई there's no win-win situation in this. बात ये है कि हमारा रिलीजन भी यही कहता है कि पर्दा रखो.
हर चीज़ के ऊपर पर्दा रखो. ऑल्सो हमारा रिलीजन ये कहता है हम कि डिवोर्स इज़, I don't know what exactly, but like it's like really it's a bad thing in our religion कि डिवोर्स नहीं होना चाहिए. आखिरी एंड तक जाओ डिवोर्स को अवॉइड करने के लिए, हमारा रिलीजन कहता है ये. बट इस तरीके से तो फिर कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहिए हुमायूं. हर बंदा हर चीज पोस्ट कर रहा है, तो उसमें अगर एक लड़की बेचारी ने अपनी डिवोर्स पोस्ट कर दी तो क्या पोस्ट कर रहा है? नहीं, मैं तुम वही बात कर रहा हूँ ना, लोग पोस्ट कर रहे हैं बट इस तरह पोस्ट नहीं कर रहे कि दूसरे बंदे को गिरा रहे हैं. अगर दूसरे बंदे को गिरा रहे हैं दैट मीन्स कि फिर वो बंदा भी पोस्ट कर रहा है. ऐसे ही तो कि तुमने लड़ाइयाँ नहीं देखी हैं ऑनलाइन, कैसे लड़ाइयाँ होती हैं लोगों की, या पागल होते हैं क्योंकि एक ने लगाई दूसरा कह रहा है अबे ये तो मुझे पता ही नहीं है कौन सी स्टोरियाँ चल रही हैं पीछे. एक बात है और वो फिर वो पोस्ट करना फिर इट्स अ साइकिल, राइट? इट्स अ होल थिंग दैट गोज ऑन एंड ऑन. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग टू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट्स जस्ट आई एम नॉट, मुझे नहीं पता किसी की लाइफ में. हाँ बिल्कुल आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बिल्कुल 100%. मैं मान लिया चलो आपकी बात कि आप 100%, तो आप कह रहे हो प्राइवेटली सेलिब्रेट करें, आप करें, प्राइवेटली करें. आप ऐसे दिखा रहे हैं कि मतलब यार मुझे नहीं पता दूसरी साइड क्या थी, और अगर मैं पूछ भी रहा हूँ तो मैं जाके क्या इन्वेस्टिगेशन करूंगा आप बैठ के कि हाँ यार मुझे बताओ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. और अगर आपने कर भी ली तो आप प्राइवेट में करो, आपको पूरी दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? That is social media. That is literally social media. This is, forget about social media. That is social media. That's where everybody's posting. All I'm saying, it's not the best. Like, it's not the solution. It's not the thing to be doing. At least from our culture. Forget about दूसरे कल्चरों में क्या होता है. मैं अपने कल्चर की बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ. It's not something we should be going towards. अगर आपको है, आपको आप खुश हो कि आपकी, अगर आप वाकई खुश हो ना कि आपकी हो गई, तो बस आप खुश रहो. आपको दिखाने की क्या जरूरत है? आपको दिखा के खुशी मिल रही है तो आपका डिवोर्स का मसला नहीं था, आपकी सोशल मीडिया की खुशी की मसला था. I don't agree with that. I mean, चलो बहरहाल, but that was my take on it. I know you had your say, but I think we won't agree on this. Yeah. But I just feel I don't even want to agree or disagree. I want to convince you. You can say the last thing on it. I would say the last thing is that I hope it doesn't go towards it. It's just it's gonna get ugly eventually. चलो एक ने कर दिया, दूसरे ने कर, तीसरा आगे बोल देगा क्या चुतियाबा चल रही है. यार मेरी बात सुनो. No, because अगर कोई लड़की जो है वो कुछ और पोस्ट कर रही होती है, ज्यादा खुशियां अपनी पोस्ट कर रही होती है, तो लोग उस पे भी बोलते हैं कि क्या है यार, ये कौन सी बात थी पोस्ट, बोलते हैं लोग. क्या देखो क्या हो गया. What? अरे कोई भी चीज पोस्ट करो तो उसमें मसला होता है. आप किसी का कैरेक्टर नहीं खराब कर रहे ना, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. There's a difference. तुम वो फिर बात पे फंस रहे ना कि भाई अगर कोई खुशी की चीज पोस्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं गया यूरोप घूमने, अबे मैं किसी को, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं बुशरा को मर्डर करके गया था. मैं तो बस आई वेंट एंड आई एंजॉयड एंड आई डिड समथिंग, आई डिड इट ऑन माय ओन. ऑल आई एम सेइंग, लाइक everything that I get your point. Yeah. So you're saying that just because she is posting that she's celebrating her divorce, she is bad mouthing the other guy, and that's wrong? Yes, and I'll tell you why. The way, okay, you want to post something, you बंदी का पोस्ट था ना जिसमें हम बात कर रहे हैं, she did not shit on the guy, which is great. This is good. She was talking about herself, what she felt, blah blah blah. मैं उसके दूसरे मसले थे जो आप आप तो अपडेट भी कर रही हैं और दूसरी चीज भी कर रही हैं, वो भी ठीक है, चलो कर लिया. मतलब अब तो डिवोर्स हो गई है, why can't she not date? But I'm saying उसमें जो reasons लिखे हुए थे, I did not agree with those reasons, but I'm saying she didn't. We should talk about those reasons as well because I do agree with those reasons. ठीक है, बहुत लंबी conversation हो जाएगी. What I'm saying is that she didn't shit on the guy, right? She posted something. She didn't. She did. What I'm saying. Let me ask you this. What I'm saying. But at the same time, there were reasons that were listed on there. Then the guy can come back and say, "Excuse me, I'm just clarifying a few things here." There's one thing. If I am posting on social media about another person, I should expect a response. Okay. Right? That's there fine. You go. Okay. You obviously should expect a response. ठीक है. Just because you post something doesn't mean the other person is not going to say anything. That's on one side. That I agree with you कि अगर हाँ मैंने किसी लड़के के बारे में बोला है कि यार इसने ये किया वो किया blah blah blah, this is why it ended, मैंने openly डाला है तो openly वो मुझे जवाब दे सकता है, and that's his right. ठीक है. एक बात. दूसरी बात है, I lost my thought. मैं दूसरी बात उस पर आ रहा था कि आप अगर इस तरह पार्टी कर रही हैं, मैं आपसे सवाल नहीं, मैं सवाल ही पूछी थी आपसे कि अच्छा ठीक है, अगर एक लड़की एक मैरिज में है और द गाय चीटेड ऑन हर और द गाय डिड हर रॉन्ग, उसको मारा कुटा जो भी किया, एंड इट्स फैक्चुअली ट्रू कि उसने किया ये सारा कुछ, उसके बाद समहाउ बर्दाश्त कर करके वो उस डिवोर्स से बाहर आ गई, और जो कुछ उसने बर्दाश्त किया उसके बाद
उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, बट शी एक्चुअली वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट, तो उसने गलत किया? नहीं, ये सही किया? सही है। तो फिर तो बात, अबे भाई मैं यही आपको कह कैसे रहा हूँ, पता? तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, दैट्स द होल, दैट्स अभी आप कह रहे हो कि बिकॉज यू देखो, अगर एक लड़की ने, और मैं आपको बात बताऊं, ठीक है चलो मैं ये भी मान, अच्छा लड़कियां चीट नहीं करती? करती हैं, बिल्कुल करती तो हैं। मैं लड़के कौन से, मुझे बता दो, लड़का कौन सा बाहर आके कह रहा है ओ लेट मी सेलिब्रेट एंड दिस, नहीं कर रहा ना वो प्लान। आपने नहीं देखा, हम शोर कर रहा होगा। नहीं तुमने भी नहीं देखा, वरना जितना तुम इंस्टाग्राम यूज करती हो ना। नेक्स्ट पॉडकास्ट होगी, नेक्स्ट हाँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती हूँ, उसकी गर्लफ्रिंड ने उस पे चीट किया था एंड देन ही पोस्टेड अबाउट दैट। मुझे नो आई फॉलो बोथ ऑफ देम, आई विल शेयर इट विद यू। ओके बट द फैक्ट इज No, you will agree. I will say this. लड़कियों को बोलने का ज्यादा शौक होता है लड़कों से टटर करने का। मैं I agree with that. ठीक है? देखो, the fact is that she hasn't seen anything like that from the guys, and that's where I'm getting to. My problem is not post this. My point is कि अगर लड़कियां, बात ये है कि अब let's not, लड़कियां भी चीट करती हैं, लड़के भी करते होंगे, बात ये है राइट। उसने लड़कियां आके सेलिब्रेट ऐसे कर रही हैं तो लड़के तो नहीं करते। तो कर ले भाई, बात नहीं करना है, this not something to just, it's just you shut up and go on about your business, because it's not something that we should make it normal. That's all I'm saying to it. You should not make it normal that you I think we posting... talked about the same thing like 5 times again and again. We're not going to agree on this. I'm not, this is nothing to, everybody will have their opinions on this. Comments में भी जरूर बताइएगा. Yeah. We want to know कि यार ये is this okay? मुझे पता है जो फेमिनिस्ट हैं लड़कियां, भाई सोच समझ के सोचिए, सोच समझ के बताइएगा। मैं I'm not trying to. I also want to add, I'm not saying that a girl is posting this and a guy is not posting this, तो लड़का कर ही नहीं सकता और लड़की, अगर लड़के के साथ चीट हुआ और कल को वो भी पोस्ट कर दे उस लड़की के बारे में, तो I mean it's fine, it's fair. Yeah. It's completely fine. No, it's not fine. It's not okay. I think it's okay. Because okay, let's just say, let's flip it, right? अगर लड़का सेलिब्रेट कर रहा हो और ये हरकतें कर रहा हो, ठीक है, और लड़की ने let's say she didn't do anything, ठीक है, अब वो लड़की तो उसका तो फिर बात हमने जो ओरिजिनल बात की थी कि कैरेक्टर assassination, तो फिर बात वो it's the same thing that the girl is doing. I'm not, अगर पहले लड़के करते थे इसका मतलब ये नहीं कि अब लड़कियां करती तो ठीक हो गया, नहीं, देखो हर चीज गलत है। इसमें 2 बातें हैं। बात ये है कि सोशल मीडिया पे जो भी चीज आती है ना, आपको नहीं पता कि वो सच है कि झूठ है, ठीक है, ये तो फैक्ट है ही है, ये तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। जो कहते हैं ना इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी वाली जो चीज है, वो तो दैट्स नॉट गोइंग एनीवेयर एवर। वो लोग जो देखते हैं वो है नहीं, वो खुशी। so many people who post amazing things about their marriage, साल बाद हम देख रहे होते हैं डिवोर्स हुई है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी वाली चीज तो है ही है, उसके बीच में अगर कोई पोस्ट कर रहा है वो सच है या झूठ है, हम में से किसी को भी नहीं पता। I agree. नहीं पता। I agree. लेकिन पोस्ट तो सभी सब कुछ कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं तुम्हें देखो, ये जो एक मूवमेंट चलना शुरू हो जाती है ना, and it picks up, it's not good. It's not good for the society. And I don't want to say, you've seen it on Instagram, there are certain movements from our culture or religion does not allow that you see on Instagram all the time, which is not okay, right? Yeah. 100%. तो मैं उसी चीज़ पे उस पे ही वापस आ रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसमें, मैंने देखा है, मैं तुम्हें कि 2 क्रिकेट वाले बैठे होते हैं तो गालियाँ, हमारे प्लेयर्स को गालियाँ दे रहे होते हैं, उसी से पैसा कमा रहे होते हैं, हमारे प्लेयर्स को गालियाँ देंगे और उसी से उनके यूट्यूब पे चैनल के व्यूज़ आते हैं। हाउ इज़ दैट ओके? आई डोंट अग्री विद दैट ईदर, राइट? वो अच्छा, अब जब तो कंट्रोवर्शियल बातें लोग करते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ, एक नॉर्म बना, मुझे इन चीजों से डर लगता है कि यार that is literally what social media is, Humayun. But that is what it is. I agree what you're saying. I know what I'm saying. I hope we don't go towards it. The discussion shouldn't be कि कोई डिवोर्स क्यों सेलिब्रेट कर रहा है या कोई अपनी डेथ को जो है वो मोटिवेशन क्यों दिखा रहा है या कोई अपनी खुशियां, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। should be pros and cons of social media. I think that's what the topic should be. क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप बहुत सारी दूसरी चीजें कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इस चीज से सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपकी ओके, देन यू अग्री विद मी दैट वो आपके डिवोर्स का मसला नहीं था, वो आपको सोशल मीडिया पे दिखाना था और आपको खुश होना था उससे। नहीं,
That's where you're. That's not what I said. No, you're not saying that, but you're gonna agree with it or something. I'm not. Okay. That's your wishful thinking. I'm not. Just because you don't want to. I came up with a good argument. I'm just saying that. Well, so did I. Okay. I mean, we'll see what everybody says in the comments. I really do want to hear from everybody, see what they have to say about this. Again, this is nothing to do with guys or girls or males or females. This is everything to do with ये यार हमारी जो religion and culture. Your shit private. हाँ, like यार हमारे culture में ये चीजें हम जिस तरफ जा रहे हैं और divorce rate तुमने बात की कि हाई हो गए, मतलब ये चीजें सही नहीं है.